हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सेल्स प्रोसेस में आने वाले वाउचर जितने भी हैं उनको हम लोग समझेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको जितने भी सेल्स प्रोसेस में वाउचर काम आते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आपको रिपोर्ट के साथ में आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो हमने लास्ट जितने भी ये सभी वाउचर्स हैं, लास्ट सेशन में मैंने इन सभी वाउचर्स को स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। इस क्लास में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक ही वीडियो में इन सभी जो वाउचर है उनको एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या है, सेल्स ऑर्डर। पहले हम लोग करेंगे सेल्स ऑर्डर को। ऑर्डर कैसे बुक करते हैं उसकी जो प्रोसेस है उसे हम लोग समझेंगे पहले। तो यहां पर हम लोग करते हैं अपना सेल्स ऑर्डर। ठीक है ना, सेल्स ऑर्डर जो है उसको हम लोग करेंगे यहां पर। ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर कैसे बुक करते हैं उसको समझते हैं यहाँ पे टैली में। तो चलिए करते हैं टैली में। तो यहां पर देख लेते हैं पहले अपने पास में स्टॉक जो है। यहाँ पे देखिए स्टॉक है अपने पास में, ये जो स्टॉक है अपने पास है। इस स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, सेल के लिए ऑर्डर बुक करते हैं पहले। ठीक है ना, यानी अपनी जेब्रॉनिक्स के यहाँ पर मेरे पास कीबोर्ड है, एलईडी मॉनिटर है, माउस है। इन तीनों को मैं क्या करता हूँ, इन तीनों की मैं 20-20 क्वांटिटी जो है ना, 20 यानी 20 कीबोर्ड, 20 एलईडी मॉनिटर और 20 आपका जो माउस है, उन सब का मैं ऑर्डर को बुक करूंगा। ठीक है ना, उसे बुक करना मैं आपको पहले बताता हूं। ठीक है ना, प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, अगर कस्टमर को माल चाहिए तो सबसे पहले क्या करेगा, वो ऑर्डर अपने को भेजेगा। तो अपने पास जब ऑर्डर आता है तो उसे हम लोग कहाँ बुक करते हैं, सेल्स ऑर्डर में हम लोग बुक करते हैं। ठीक है ना, यानी कस्टमर के पास से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है माल के लिए तो उस माल की रिक्वेस्ट को हम अपने किस में डालते हैं, हमारे टैली में सेल्स ऑर्डर में हम लोग बुक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर याद रखिएगा सेल्स ऑर्डर करने से स्टॉक और अकाउंट पर इफेक्ट नहीं होता है। ना तो अकाउंट पर इफेक्ट होता है और ना ही आपके स्टॉक पर इफेक्ट होगा। ये केवल एक रिक्वेस्ट है जो कस्टमर के द्वारा हमें दी जाती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर में बुक कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए ऑर्डर बुक करने के बाद क्या होता है, जब हम माल डिलीवर करते हैं तो डिलीवर करते हैं या रिजेक्शन करते हैं या सेल इनवॉइस बनाते हैं, तो ये ऑर्डर संख्या, ऑर्डर जो है, ऑर्डर की संख्या को रेफरेंस के रूप में देकर हम लोग अपनी आगे की जितनी भी प्रोसेस है उसे हम लोग अपना सकते हैं। मतलब हमें बार बार डेटा को फीड करने की आवश्यकता नहीं होती, बस रेफरेंस नंबर डालकर हम लोग आगे के प्रोसेस को कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर ऑर्डर करते हैं। तो यहां पर देखिए ऑर्डर बुक करते हैं सबसे पहले। तो ऑर्डर बुक करने के लिए अपने पास क्या होता है, ऑर्डर बुक करने के लिए अपने पास सेल्स ऑर्डर होता है। तो आप कहां जाओगे, F10 में जाओगे। अगर एक्टिवेट नहीं है तो आपको क्या करना होता है, सो इनएक्टिव करना होगा। ठीक है, तो सो इनएक्टिव करने के बाद में यहां पर आपको क्या मिलेगा, सेल्स ऑर्डर। यहां पे नीचे देखिए सेल्स ऑर्डर है। ठीक है ना, सेल्स ऑर्डर जो है यहां पर सेल्स ऑर्डर अपना, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्टिवेट है, F10 करने के बाद सो इनएक्टिव करेंगे। तो एक्टिवेट है ऑलरेडी अपने पास में, तो यहां एंटर करेंगे तो इससे अपना सेल्स ऑर्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, सेल्स ऑर्डर अपना ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए वाउचर दिखा रहा है आपको सेल्स ऑर्डर। अब इसमें हम लोग ऑर्डर बुक करते हैं। ठीक है ना, हमारा जो कस्टमर है वो हमें क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। ठीक है ना, वो ऑर्डर जो है वो कैसे दे रहा है, डॉक्यूमेंट के थ्रू दे रहा है या व्हाट्सएप के थ्रू दे रहा है या ईमेल के थ्रू दे रहा है। ठीक है, या टेलीफोन पे अपने हमें क्या कर रहा है, ऑर्डर को दे रहा है। तो उस ऑर्डर को हमें क्या करना है, यहाँ बुक करना है। ठीक है, उसके द्वारा दी गई रिक्वेस्ट को, माल के लिए उसके द्वारा दी गई रिक्वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर में बुक कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम, तो नया पार्टी अकाउंट नेम बना लेते हैं, क्रिएट से हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं सुमित जयपुर। ठीक है, सुमित जयपुर के नाम से अकाउंट बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है, Ctrl+A करेंगे सेव करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोड टर्म ऑफ पेमेंट में क्या डालते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो हमें पेमेंट कैसे करेगा, उसकी डिटेल्स वो हमें कस्टमर बता देता है कि वो पेमेंट कैसे करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि वो पेमेंट करेगा चेक से हमें पेमेंट करेगा। ठीक है, कब करेगा उसकी इंफॉर्मेशन वो बता देता है हमें, आफ्टर 20 डेज। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन, उसके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिख लेते हैं। अगर पीछे का कोई रेफरेंस है तो उसे डाल लेते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, माल की जो शर्तें हैं उन कंडीशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी जो शर्तें हैं उनको फीड कर सकते हैं। जैसे माल कब चाहिए अगले को, जैसे लिख देते हैं विदिन 5 डेज। ठीक है, ये कंडीशन हमने डाल दी, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन तो वो भी डाल सकते हैं, डिस्पैच थ्रू, यानी माल किसके थ्रू भेजा जाए,
उनके द्वारा हमें क्या दिया गया है, माल के लिए रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। तो माल को डिलीवर हमें कैसे करना है, किसके थ्रू भेजें, हमारा कोई कस्टमर उसके थ्रू, सॉरी कस्टमर नहीं, हमारा जो स्टाफ है उसके थ्रू भेजना है या हमें किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजना है, तो वो यहाँ पर अपने को मेंशन करना है। यानी यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपने को ट्रांसपोर्ट का जो नाम है वो लिख सकते हैं, माल कहाँ भेजना है वो हमें लिखना है, ठीक है ना, कहाँ भेजना है, जयपुर भेजना है, ठीक है। कोई ले जाने वाला है तो उसका नाम लिख सकते हैं, अगर कोई ले जाने वाला है किसी अपने स्टाफ के थ्रू भेजना है अपने को, एग्जीक्यूटिव है या सेल्स वाला है उसके साथ भेजना है तो उसका नाम डाल सकते हैं। अगर हमने ट्रांसपोर्ट में लगाया तो उसका कोई डॉक्यूमेंट नंबर है वो लिख सकते हैं, उसकी डेट है। अगर हमने हमारे ट्रांसपोर्ट से भेजा है तो वो व्हीकल नंबर हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना, एंटर। फिर यहाँ पर सुमित जयपुर मेलिंग, उसका एड्रेस जो कंप्लीट एड्रेस है वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर स्टेट, जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो लिखेंगे, और अगले का जो जीएसटी टीन नंबर है वो लिखेंगे, और स्टेट, ठीक है ना। तो ये जीएसटी के लिए हमें करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर संख्या, ऑर्डर संख्या हमारी जो ऑर्डर संख्या जो चल रही है वो हमें लिखनी है। बाय डिफॉल्ट वाउचर नंबर जो वो अपने आप दिखा रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर संख्या हमारी जो है वो हम लिख सकते हैं, जो भी हमारा ऑर्डर संख्या चल रही है वो लिखना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स का लेजर बना हुआ है, फिर स्पेस प्रेस करेंगे। अब अपने पास जो भी स्टॉक है, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी स्टॉक है, जैसे जेब्रोनिक का है, जेब्रोनिक का अपने पास में 3 स्टॉक है जो अभी मैंने आपको बताया था, उनका ऑर्डर हम लोग बुक कर लेते हैं। जैसे जेब्रोनिक कीबोर्ड जो है यूएसबी, उसका 20 पीसेस का जो ऑर्डर है उसको बुक करना है। किस गोडाउन से, जब हमारे पास से जाएगा तो कहाँ से जाएगा, मेन लोकेशन से जाएगा। 20 पीसेस का ऑर्डर बुक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में और बिल में, ठीक है ना, सेम आएगी, एक्चुअल और बिल में सेम आएगी। ये कब यूज में लिया जाता है, अगर आपके साथ आप क्या कर रहे हो, 20 के साथ में 20 पीसेस के साथ में आप 1 या 2 पीसेस फ्री दे रहे हो, तब एक्चुअल और बिल हम लोग लिखते हैं। जैसे एक्चुअल में मान लीजिए 22 में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसका मतलब 2 फ्री दे रहा हूँ, बिल कितने का बनाऊंगा, 20 का बनाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग उस चीज को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20 कर दिया दोनों में, जो रेट है, जो रेट भाव हमारी डिस्कशन होगा वो रेट भाव हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो लास्ट जो डेट है अपनी, लास्ट जो डेट है वो हम लोग यहाँ से रेट जो है वो देख लेते हैं कितनी, अपनी परचेज जो रेट है वो कितनी, यहाँ पर 125 रुपये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सेल रेट में कर लेते हैं 150 कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर बुक कर लिया इसका। अब देखिए टैक्स लगाने के लिए, यहाँ पे टैक्स लगाना है, तो देखिए टैक्स लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सेल्स के लेजर में भी अपने को टैक्स लगाना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप कैसे लगाते हैं जीएसटी में, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर अपने को क्या करना है, एप्लीकेबल, और यहाँ पे क्या करना है, गुड्स करना है, ठीक है। सेव कर लेते हैं, कंट्रोल ए, और फिर यहाँ पर भी आपको डालना पड़ेगा। दोबारा आइटम डालेंगे तो यहाँ पर भी आपको जीएसटी का पूछेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफाई हियर, यहाँ पे टैक्सेबल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना होता है, 18% है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई HSN कोड डालने के लिए होता है, ठीक है, एंटर, ठीक है। दूसरा करते हैं अगला, जेब्रोनिक कीबोर्ड कर लिया हमने, अब करते हैं मॉनिटर, एंटर, ड्यू ऑन, ठीक है। ड्यू ऑन में क्या लिखते हैं हम लोग कि हमें कितनी तारीख को भेजना है वो डेट लिखनी है। तो डेमो वर्जन है, डेट हम लोग यहाँ पर देखिए डेमो वर्जन है, डेट नहीं डाल सकते, तो इसलिए से यही रहने देते हैं। किस गोडाउन से कम होगा, मेन लोकेशन से कम होगा, ठीक है ना। कितने, 20 पीसेस। जो रेट है वो रेट हम लोग डाल लेते हैं, कितनी है रेट हमारी, 2650 रुपये खरीद रेट है, ठीक है ना। कहाँ दिखा रहा है, देखिए गौर कीजिए कहाँ दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने करना है, जैसे मुझे 3260 रुपये करने हैं, ठीक है, सेल प्राइस में, एंटर, एंटर, एंटर। टैक्स दिखाना है तो स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल 18%, और यहाँ पे HSN कोड डालने के लिए स्पेसिफाई हियर, एंटर, ठीक है। अगला डालते हैं अपना USB माउस, एंटर। किस गोडाउन से कम होगा, मेन लोकेशन से, 20 पीसेस, जो रेट है, रेट डालते हैं यहाँ पर कितने, 260 है, तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं 360 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक दिखाने, टैक्स दिखाने के लिए स्पेसिफाई हियर कर देंगे, टैक्सेबल 18%, एंटर। यहाँ पे स्पेसिफाई हियर HSN कोड के लिए कर देंगे। अब यहाँ पे टैक्स दिखाना हो तो अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे टैक्स दिखाने के लिए अपने को आउटपुट का लेजर लेना है, ठीक है ना। किसका लेना है, आउटपुट का, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेट होकर आ गया। ये सभी चीजें आप पहले यहाँ पे डालने से क्या होगा, आप आगे जब आप इनवॉइस जनरेट करोगे तो वहां पर आपको केवल क्या करना है, आपको अपने ऑर्डर संख्या को देना है। इससे क्या होगा, आपका जो चालान है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको दोबारा डेटा को फीड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी इनवॉइस अपने आप जनरेट हो जाएगी। बस मतलब कहने का मतलब क्या कि डेटा को दोबारा फीड करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आपको क्या करना है, रेफरेंस नंबर यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सभी चीजें कैलकुलेट करके यहाँ पे छोड़ दी है, ठीक है। अगर डिस्काउंट वगैरह हो तो डिस्काउंट भी डाल के छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट अपना टेक्स्ट जो है वो ऑटो कैलकुलेट होकर आ गया है, इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल+A।
एक्सेप्ट। यहाँ पर ऑर्डर अपना बुक हो चुका है। तो देखते कहाँ पर इसे, देखिए डिस्प्ले, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर अपना क्या है, सेल्स बिल्स, सेल्स ऑर्डर, सॉरी सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और ऑल ऑर्डर पे जाके देख सकते हैं। ऑल ऑर्डर पे देखिए सुमित जयपुर का जो तीनों आइटम का जो क्या दिखा रहा है अपने को, ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है, जिसका ऑर्डर संख्या कितनी है अपनी 1001। तीनों का देखिए सेम दिखा रहा है, तीनों का सेम दिखा रहा है। तो यहाँ पर तीनों का सेम दिखा रहा है 1001, तीनों का दिखा रहा है सुमित जयपुर को हमें भेजना है। तो ये ऑर्डर हमने बुक कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर कितने दिन से पेंडिंग है उन सभी चीजों को दिखाता है। कितना स्टॉक है देखिए, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, बैलेंस बची हुई कितनी है आपकी, टोटल कितनी है 60 क्वांटिटी है, ठीक है ना। और कितने दिन से ड्यू है वो भी दिखा रहा है, स्टॉक की वैल्यू है वो भी दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो यहां पर ये ऑर्डर हमने बुक कर लिया है। अब ऑर्डर बुक करने के बाद में मान लीजिए कि 2 दिन या 3 दिन बाद में हमें माल को डिलीवर करना है। तो डिलीवर करना है तो हमें क्या इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है कि हमें माल किसे भेजना है, कितना भेजना है, ठीक है, किसे भेजना है, कितना भेजना है, क्या भेजना है। तो ये चीजें हमें दोबारा फीड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें बस रेफरेंस नंबर यूज करना होगा, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर बुक कर लिया है, ऑर्डर बुक करने से किसी भी चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने क्या बताया था, यहां पर स्टॉक भी आपका कम नहीं होगा। स्टॉक पे देखिए जेब्रॉनिक पे जाकर एंटर करेंगे तो आउटवर्ड कॉलम खाली है, अपना आउटवर्ड कॉलम खाली है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा आपका स्टॉक, जितना था उतना ही है आपका स्टॉक, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर से स्टॉक और अकाउंट इफेक्ट नहीं होता है। डिस्प्ले में जाके देखेंगे, अकाउंट बुक में देखेंगे, लेजर में जाके देखेंगे तो हमने बनाया था तो सुमित जयपुर, यहाँ पर सुमित का अकाउंट भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, खाली है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं माल को डिलीवर, यानी हमने ऑर्डर ले रखा है, ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे ऑर्डर हमने बुक कर रखा है और इस ऑर्डर को हमें क्या करना है, भेजना है, इस ऑर्डर को हमें भेजना है। तो ऑर्डर को भेजना है तो हम क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, ठीक है। डिलीवर करेंगे तो हमारे पास 2 कंडीशन होती है। अपने पास ऑर्डर यहाँ पे दिखा रहा है ड्यू ओनली, यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें ये माल भेजना है। अब अपने पास में 2 कंडीशन है, ठीक है। ऑर्डर हम हमने बुक कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब अपने पास में क्या है, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम क्या करें, कस्टमर को सेल्स इनवॉइस बना के दे दें, ठीक है, या सेल्स इनवॉइस नहीं बनाते हैं तो माल को केवल हमें क्या करना है, चालान बेस पे। डिलीवरी नोट क्या होता है, चालान होता है। तो आपको अगर चालान बेस करना है, यानी माल आप डिलीवर कर रहे हो और आपको इनवॉइस जनरेट नहीं करनी है, तब आप क्या करोगे, डिलीवरी नोट जो है उस वाउचर को आप काम में लोगे, ठीक है ना। डिलीवरी नोट जो होता है वो क्या करता है, केवल स्टॉक को कम कर देगा, आपके अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगा, यानी आपका जो स्टॉक है उसे ही माइनस करेगा, और आपके अकाउंट यानी आपका जो कस्टमर का अकाउंट है उसे इफेक्ट नहीं करता है। यानी हमें अगर अकाउंट इफेक्ट नहीं करना हो, ठीक है, और माल को डिलीवर करना हो, तब हम लोग क्या काम में लेंगे, चालान। कौन सा लेंगे, डिलीवरी नोट। यानी डिलीवरी नोट से क्या होगा, आपका जो स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा स्टॉक समरी से, स्टॉक समरी से माइनस हो जाएगा। और कहने का मतलब क्या है कि हमें अगर सेल्स इनवॉइस जनरेट नहीं करनी है, ठीक है, क्यों नहीं करनी है सेल्स इनवॉइस, हो सकता है कि माल डिलीवर करने के बाद रिजेक्ट होकर वापस आ जाए, ठीक है। तो वापस आ गया, अगर सेल्स इनवॉइस जारी कर दिए, याद रखिएगा अगर सेल्स इनवॉइस जारी कर दिए तो उसके बाद अगर रिटर्न होता है तो अब हमें क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है, ठीक है। और अगर हमारा चालान है तो उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, रिजेक्शन इन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर सेल्स इनवॉइस हम नहीं बना रहे हैं और माल को डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। और क्यों डिलीवर चालान के बेस पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चालान बेस पे कर रहे हैं, तब हम लोग रिजेक्शन, रिटर्न होगा तो रिजेक्शन इन करेंगे। तो हम लोग चालान बेस पे कर रहे हैं तो यहाँ पे डिलीवरी नोट करना है। क्यों कर रहा हूं, देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सेल्स इनवॉइस नहीं बनानी हो, यानी अकाउंट इफेक्ट नहीं करना हो, तब हम लोग क्या करें, डिलीवरी नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए माल को डिलीवर करते हैं, तो माल डिलीवर करते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग वाउचर में जाएंगे, F10 दबाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, शो इनएक्टिव करना है। शो इनएक्टिव करने के बाद अपना डिलीवरी नोट जो है, ये वाला जो डिलीवरी नोट है ये अपने को काम में लेना है, डिलीवरी नोट, ठीक है ना, ये, ठीक है। इस डिलीवरी नोट को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे डिलीवरी नोट आ गया। अब देखिए करते हैं इसको, अब यहाँ पे क्या करना है, किसको माल डिलीवर करना है, सुमित जयपुर को करना है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अपने को क्या दिखा रहा है, ऑर्डर जो हमने बुक कर रखा है वो ऑर्डर दिखा रहा है। यानी सुमित से जितने भी ऑर्डर हमने बुक कर रखे हैं उन सभी को लिस्ट हमें यहाँ पर दिखा देगा। कब, जब हम सुमित का लेजर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर अपने को दिखा देता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो ऑर्डर में जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है वो बाय डिफॉल्ट यानी अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। देखिए सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपने आप आ गई है। एंड ऑफ लिस्ट करना है, एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपने आप सभी, पीछे देखिए सभी इंफॉर्मेशन अपने आप आ गई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा डेटा को फीड करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑर्डर संख्या ले ली है सुमित की। जैसे ऑर्डर संख्या ली है यहाँ पर, ये वाली ऑर्डर संख्या ली है, तो उससे क्या होगा, सुमित के द्वारा
जो हमें ऑर्डर दिया गया था और वो हमने सेल्स ऑर्डर में बुक किया था, उसके रेफरेंस नंबर डालकर हम लोग क्या करेंगे, चालान बना रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, यहां पर केवल ऑर्डर संख्या सिलेक्ट करनी है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं लिखनी है, ठीक है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको दोबारा। हाँ, अगर चेंजेस है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि ऑर्डर दिया है 20 का और आप भेज रहे हो 18, तो यहाँ पर आप उसे क्या कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब इसे क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अगर सेम है, मान लीजिए जो ऑर्डर बुक किया था वही ऑर्डर हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, तो सेम आपको डिटेल्स बनानी है और सेव कर देना है बस, ठीक है ना। इसको सेव करना है, Ctrl+A, एक्सेप्ट, एंटर। देखिए ईवी बिल के लिए पूछ रहा है, 50,000 से अधिक का माल होता है तो ईवी बिल के लिए हमें पूछता है, क्योंकि 50,000 से अधिक का माल है तो ये हमें पूछेगा कि ईवी बिल जनरेट करना है क्या, इसकी इंफॉर्मेशन ईवी बिल की साइट पर हमें सेंड करनी है, तो उसके लिए वो मैसेज आ रहा था। तो इसको देखिए प्रिंट कीजिए और अपने को क्या करना है, माल के साथ में एक अपने को फाइल में लगाना है और एक अपने को क्या करना है, माल के साथ में अटैच करना है, ठीक है ना। ये अपना क्या है, डिलीवरी नोट। देखिए ऊपर दिखा रहा है डिलीवरी नोट, ये चालान है, केवल चालान है, ठीक है ना, इनवॉइस नहीं है, ये चालान है केवल। अब देखिए चालान कर दिया हमने, इसका मतलब क्या है, माल डिलीवर कर दिया है। ये इसकी कॉपी हमें माल के साथ एक लगानी है, एक अपनी फाइल में लगा के रखनी है। अब देखिए स्टॉक क्या होगा, माल डिलीवर करने के बाद आपका जो स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा। यहां से देखिए, ठीक है, जेब्रोनिक का देखिए आउटवर्ड कॉलम में दिखा दिया 20, यहाँ पे देखिए इसमें भी आउटवर्ड कॉलम में दिखा रहा है और इसमें देखिए इसमें भी आउटवर्ड कॉलम में दिखा रहा है। अब जब इस पे एंटर करेंगे, अब एक इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ पे दिखेगी कि माल हमने डिलीवर कर दिया लेकिन सेल्स बिल्स पेंडिंग दिखा रहा है। माल डिलीवर कर दिया है लेकिन सेल्स बिल हमें अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, दिख रहा है आपको, बिल पेंडिंग दिखा रहा है, मतलब सेल्स बिल हमने जनरेट नहीं किया है, सेल्स बिल नहीं बनाया अभी तक हमने, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिलती है, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ पे सेल्स बिल्स पेंडिंग में अपने को तीनों को दिखा देगा, ठीक है। और ऑर्डर से डिटेल हट जाएगी, नहीं ऑर्डर आपका क्लोज हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर पेंडिंग नहीं है आपका, आपने ऑर्डर भेज दिया तो ऑर्डर पे यहाँ पे क्या होगा, आपका क्लोज हो गया। यहाँ पे सभी आपका ऑर्डर आपने भेज दिया तो ऑर्डर यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका अब बिल पेंडिंग में इंफॉर्मेशन आ गई है कि जो आपने माल भेजा उसका बिल अभी तक आपने नहीं भेजा है, इसलिए कहाँ चला जाएगा, सेल्स बिल्स पेंडिंग रिपोर्ट में, सेल्स बिल्स पेंडिंग रिपोर्ट में चला जाएगा। तो ये सेल्स बिल्स पेंडिंग रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब यहां पर अपने पास दो कंडीशन है, समझ गए आप, याद रखिएगा। चालान से केवल स्टॉक कम होता है, अकाउंट इफेक्ट नहीं होता। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, किसका, सुमित का अकाउंट देखते हैं, लेजर अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। देखिए क्लोजिंग बैलेंस नीचे, क्लोजिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं आ रहा, पूरी रिपोर्ट अपनी खाली है, ना ही कोई एंट्री है इसमें, ठीक है ना, एंट्री नहीं है, बैलेंस भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, केवल स्टॉक का अकाउंट इफेक्ट होता है, यानी स्टॉक समरी से स्टॉक आपका माइनस हो चुका है, स्टॉक माइनस हो गया, देखिए, ठीक है ना, आउटवर्ड कॉलम में आ गया है और यहाँ पे अपने को इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है सेल्स बिल्स पेंडिंग। तो माल डिलीवर कर दिया हमने, अब डिलीवर कर दिया तो अब अपने पास में क्या है, अब ये हो सकता है कि हमारे पास रिटर्न हो, ठीक है। तो अब हमारे पास रिटर्न हो, ठीक है, माल किसके, चालान के थ्रू माल डिलीवर करने के बाद हमें हमारे पास क्या है, रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, ठीक है। लेकिन माल हमने कैसे भेजा है, डिलीवरी नोट के थ्रू भेजा है। तो डिलीवरी नोट के थ्रू भेजा तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजेक्शन इन के थ्रू रिजेक्टेड स्टॉक को वापस ले सकते हैं। यानी हमने कस्टमर को जो माल भेजा था वहां से उनके द्वारा माल लुटाया जा रहा है, वहां से उनके द्वारा माल को लुटाया जा रहा है, तो उस रिजेक्टेड स्टॉक को कैसे लेंगे वापस, हम लोग कैसे लेंगे, रिजेक्शन इन के द्वारा हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमने सेल्स इनवॉइस बनाई होती तब हम किसके थ्रू लेते उसे, क्रेडिट नोट के थ्रू लेते, क्योंकि सेल्स इनवॉइस करने के बाद अकाउंट इफेक्ट हो जाता है और यहां पर अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ है, किसमें, डिलीवरी नोट के थ्रू अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हमें क्या करना है, रिजेक्शन इन के थ्रू करना पड़ेगा। देखिए गौर से चीजों को समझना आपको, ठीक है, बातें आप समझोगे, आप गौर लगा के समझोगे तभी आपको बातें समझ में आएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए बातों को। तो यहां पर क्या है, रिजेक्शन इन करना है। रिजेक्शन इन क्यों करना अपने को, क्योंकि चालान के बाद में रिजेक्टेड स्टॉक अपने पास वापस आया, ठीक है, क्या है, रिजेक्टेड स्टॉक वापस आया, तब हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्शन इन करना है। अकाउंट पे इफेक्ट डालना नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने अकाउंट पे इफेक्ट नहीं डाला था, इसलिए हम क्या करना है, अभी भी अकाउंट पे इफेक्ट नहीं डालना है, केवल स्टॉक को करना है। तो रिजेक्टेड स्टॉक को वापस लेते हैं, तो रिजेक्टेड स्टॉक को वापस लेने के लिए अपने पास क्या होता है, रिजेक्शन इन होता है। और क्यों करना है, क्योंकि हमने सेल्स इनवॉइस नहीं बनाई है, इसलिए रिजेक्शन इन करना है, ठीक है ना। रिजेक्शन इन किसके अगेंस्ट में होता है, डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और क्रेडिट नोट किसके इनवॉइस में कर रहे हैं हम लोग, सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट में करते हैं। तो यहाँ पे रिजेक्शन इन करने का मतलब कि डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में हमें करना है, तो रिजेक्शन इन करते हैं, ठीक है। यानी रिजेक्टेड स्टॉक, यानी कस्टमर के द्वारा स्टॉक वापस लौटा दिया गया है, तो रिजेक्टेड स्टॉक अपने पास वापस आएगा। तो यहां पर हम अपने पास स्टॉक जो है वो हमने डिलीवर कर रखा है। किसी एक स्टॉक को देख लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं मॉनिटर, ठीक है ना, मॉनिटर ले लेते हैं,
कितने 29 है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा रहा है अपने को 29 दिखा रहा है। तो 20 हमने क्या किया था, आउटवर्ड किया था, 20 हमने आउटवर्ड कर दिया, 29 हमें बैलेंस दिखा रहा है कि 29 अपने पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब देखिए इसमें से जो भी हमने 20 वाला यहाँ पर आउटवर्ड किया था उसमें से 2 पीसेज रिजेक्ट होकर अपने पास वापस आ रही है। यानी हमने जो 20 डिलीवर किया था कहाँ पर, ये वाला जो डिलीवर किया था, ठीक है ना, इसको देखिए, ये वाला जो डिलीवर किया था 20 वाला, किसको, सुमित को। तो ये जो 20 है इसमें से 2 पीसेस अपने पास रिजेक्ट होकर वापस आ रही है। वापस आ रही है तो सीधी सी बात है क्लोजिंग स्टॉक में हमारे कितना होगा 31 हो जाएगा। 2 स्टॉक रिजेक्ट होकर वापस आते हैं, ठीक है, तो वो अपने पास क्या होंगे, स्टॉक समरी में प्लस हो जाएंगे। तो हमें प्लस करना है, यहाँ पे 29 है अपने पास, तो 29 है और 2 रिजेक्ट होकर वापस आएंगे तो यहाँ पे कितने करने, 31 करने हैं। तो यहाँ पे 31 करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिजेक्शन इन करेंगे। तो F10 में जाइए, F10 में यहां पर आपको क्या करना है, शो इनएक्टिव करेंगे। शो इनएक्टिव करने के बाद यहां पर अपने को मिलेगा रिजेक्शन इन। ये देखिए रिजेक्शन इन वाउचर जो है इसको हम लोग काम मिलेंगे, ठीक है। F10 करेंगे तो रिजेक्शन इन वाउचर है, इसे करेंगे, एंटर करते हैं और यहाँ पे रिजेक्शन इन करते हैं। अब लेजर किसका लेंगे, लेजर अकाउंट किसका, सुमित जयपुर का लेना है, ठीक है ना, सुमित जयपुर, क्योंकि स्टॉक किसका आ रहा है हमारे पास में, सुमित जयपुर का आ रहा है। एंटर करेंगे, यहाँ पर कस्टमर का नाम, एड्रेस और यहाँ पे नेम, नेम कौन सा आइटम करना है, तो मैं यहाँ पर कौन सा बता रहा था आपको, मॉनिटर बता रहा था कि मॉनिटर 2 वापस आ रहे हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब कौन से चालान का आ रहा है, अब देखिए ये वाला कौन सा लेंगे, ये वाला किसका नंबर है, ये वाला अपने चालान का नंबर है। और हमें किस चालान में से काटना है, हमारा जो चालान संख्या थी, हमारी चालान संख्या कितनी थी 4, ठीक है ना। हमारी चालान संख्या जो अभी लास्ट मैंने करी थी उसे देख लेते हैं। देखिए दोबारा बता देता हूँ आपको कहाँ से आ रहा है ट्रैकिंग नंबर। डे बुक में जाइए और डे बुक में ये जो डिलीवरी नोट है, इस डिलीवरी नोट का जो ये नंबर जो है ऊपर जो दे रखा है, ये वाला नंबर अभी जो हमने किया था, ठीक है ना, सुमित जयपुर को ऑर्डर बुक करने के बाद माल डिलीवर किया था, उसका ये जो चालान नंबर है ये अपना क्या होगा, ट्रैकिंग नंबर होगा, जो हमें कहाँ यूज करना है, रिजेक्शन इन में यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अगेंस्ट में हमें स्टॉक को वापस लेना है। तो यहाँ पर F10 में रिजेक्शन इन करते हैं, एंटर, यहाँ पर सुमित जयपुर और यहाँ पर मॉनिटर करते हैं और यहाँ पर कौन सा करेंगे, ये वाला करेंगे, ठीक है ना, इसमें से काटना है। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना दिखा रहा है 20, तो सारा करना है। अगर सारा नहीं करना है तो कितना करना है, 2 करना है, तो यहाँ पर 2 कीजिए, दोनों कॉलम में 2 कर दीजिए। ये देखिए जो रेट है वो अपने आप आ जाएगी, ठीक है, एंटर। इसका मतलब ये क्या करेगा, चालान नंबर ये वाला देने से क्या होगा, हमारा जो चालान नंबर 4 था उसमें कितने पीसेस थे, मॉनिटर के 20 थे, तो उस 20 में से क्या करेगा, ये जो है ये क्या करेगा, आपके 2 स्टॉक को माइनस कर देगा। यानी रिजेक्शन इन क्या करेगा, जो 20 पीसेज आपने चालान में कर रखे थे उसे काट देगा, वहां से उसे माइनस कर देगा, ठीक है ना, और 2 स्टॉक को स्टॉक समरी में वापस लेकर आ जाएगा। इसे सेव करते हैं और रिपोर्ट में देखिए फिर आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, सेव करते हैं। स्टॉक समरी Alt+F1। अब देखिए जेब्रोनिक मॉनिटर, अब देखिए कितना हो गया, 31 हो गया, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पर 31 हो गया आपका, कौन सा, जेब्रोनिक LED मॉनिटर, यहाँ पे 31 हो गया। इस पर एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब देखिए कितना दिखा रहा है 31, क्लोजिंग स्टॉक में कितना दिखा रहा है 31, और आउटवर्ड में कितना दिखा रहा है कि आपने कितना भेज रखा है 18, क्योंकि 2 वापस आ गए, 20 किए थे लेकिन 2 वापस आ गए, तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है 31 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्टेड स्टॉक जो है वो चालान के थ्रू अगर हमें करना है तब हम लोग क्या करते हैं, चालान को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। यानी रिजेक्शन इन क्या करना है, चालान के अगेंस्ट में किया मैंने, रिजेक्शन इन किसके किया, चालान के अगेंस्ट में किया, तो आपको लास्ट जो चालान डिलीवरी नोट है उसका रेफरेंस नंबर आपको ट्रैकिंग नंबर के रूप में यूज करना होगा, ठीक है ना, उसके ट्रैकिंग नंबर के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, ये क्या करेगा, रिजेक्शन इन जो है ये क्या करेगा, काट देगा आपकी लास्ट चालान जो है उसमें से आपके जो स्टॉक है उसको काट देता है, ठीक है। अब देखिए अपना काम हो गया है। अब इसके बाद में अगला, अब देखिए रिजेक्शन इन कर लिया हमने, रिजेक्टेड स्टॉक ले लिया है। अब रिजेक्टेड स्टॉक आने के बाद में क्या करना है, कस्टमर को बिल बना के देना है, कस्टमर को बिल देना है, बिल जनरेट करना है कस्टमर का, ठीक है। यानी कस्टमर से हमें क्या करना है, पेमेंट अगर लेना है तो हमें बिल जनरेट करके देना होगा, ठीक है ना, बिल जनरेट करके देना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स इनवॉइस। तो देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा क्योंकि हमें रेफरेंस नंबर यूज करना है, ठीक है। तो हमारा जो चालान है वो कौन सा था, 4 नंबर का, डिलीवरी नोट क्या था, चालान नंबर 4 था। अब हमें क्या करना है, कस्टमर को बिल बना के देना है। तो कहाँ जाएंगे, सेल्स वाउचर में, सेल्स वाउचर में जाना है। कस्टमर के लिए बिल बनाने के लिए अपने पास कौन सा होता है, सेल्स वाउचर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सुमित जयपुर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। यहाँ पर हमारा 4 नंबर जो है, ये देखिए 4 नंबर जो मैंने डिलीवरी नोट का जो चालान नंबर था
4 था, ट्रैकिंग नंबर था, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे सभी इंफॉर्मेशन अपने आप यहाँ पर आ जाएगी, और जो रिजेक्शन इन किया था वो स्टॉक भी यहाँ से क्या करेगा, उसे 18 करके अपने को दिखा देगा। ये देखिए कॉलम में ये वाला, इस वाले कॉलम में देख रहे हो कितना दिखा रहा है, इस वाले कॉलम में मॉनिटर कितना रह गया 18, जबकि हमने चालान में कितने किए थे 20, चालान में किए थे 20, लेकिन यहाँ पर कितना रहा 18, क्योंकि 2 स्टॉक आइटम को क्या किया, वापस ले लिया गया, तो रिजेक्शन इन ने क्या कर दिया, यहाँ से 2 पीसेस को कम कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस सेव करना है, कुछ नहीं करना है, सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे, अब देखिए दोबारा आपको डाटा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, यहाँ पर रेफरेंस नंबर यूज करना है, रेफरेंस नंबर यूज करो बस। और क्या काम करना आपको, आप डाटा में बदलाव करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं डाटा बदलाव नहीं कर सकते, यानी कहने का मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको फटाफट आपको रेफरेंस नंबर डालो और आपका काम हो गया है। ठीक है, सेव कर लेते हैं, कंट्रोल ए, एंटर। देखिए पूछ रहा है डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ईवे बिल जनरेशन। अगर आपको ईवे बिल जनरेट करनी है तो देखिए 50,000 से अधिक का माल है, उसके साथ में ईवे बिल जनरेट करना जरूरी होता है। तो अगर आपने लिंक कर रखा हो जीएसटी पोर्टल के साथ में अपने एप्लीकेशन को, तो ये क्या करेगा, वहां पर आपके डिटेल को सेंड कर देगा और वहां से आप ईवे बिल निकाल सकते हैं। ठीक है, एंटर एंटर, बिल बन गया। अब ये जो बिल है आप कस्टमर को देना चाहें तो प्रिंट आउट यहां से निकालिए, प्रिंट करंट करना है, और प्रिंट करने से पहले देखना है तो प्रीव्यू। ये देखिए ये आपका क्या है, सेल्स बिल है, ये बिल है आपका टैक्स इनवॉइस, ये बनेगी जो जीएसटी के लिए अपने काम आती है। याद रखिए जीएसटी के लिए क्या काम आते हैं, चालान काम नहीं आते, अपने क्या काम आते हैं, टैक्स इनवॉइसेस काम होती है, क्योंकि यही फाइनल अमाउंट होता है जो हमें कस्टमर से लेना है या हमें कस्टमर को देना है, तो वो किससे काम आता है, इनवॉइस से आता है। यानी ये अमाउंट हमें 81,278 रुपये 40 पैसे हमें क्या करना है, कस्टमर से हमें लेना है। ठीक है, बिल जनरेट हो गया, क्या करना अपने को, एक फाइल में लगाना है और एक कस्टमर को देना है। सेव करते हैं। अब देखिए बिल करने से क्या होगा, बिल करने से क्या होगा, अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बिल बनाने से यानी सेल्स इनवॉइस करने से क्या होगा, आपका अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सेल्स इनवॉइस अकाउंट भी इफेक्ट करता है और स्टॉक भी इफेक्ट करता है, अकाउंट भी इफेक्ट करेगा और स्टॉक को भी इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर चालान किया हो तो केवल इनवॉइस क्या करेगा, आपके अकाउंट को ही इफेक्ट करेगा। इस चीज को कंफर्म करते हैं। देखिए लेजर देखते हैं, डिस्प्ले में अकाउंट बुक और लेजर में सुमित अकाउंट, देखिए अकाउंट इफेक्ट हो गया कितना, 81,278 रुपये 40 पैसे यहाँ पर इफेक्ट हो गया। ये वाला जो बिल हमने बनाया था उसको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, स्केप करके पीछे आना है, ये देखिए यहाँ पे देखिए दिखा रहा है टोटल अमाउंट कितना दिखा रहा है, यहाँ पर 81,278 रुपये 40 पैसे का अमाउंट अपने को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट इफेक्ट हो गया है। ठीक है ना, सभी अकाउंट यानी सेल्स अकाउंट भी इफेक्ट हो जाएगा, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, सेल्स अकाउंट भी यहाँ पर अपना इफेक्ट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट देखिए सेल्स अकाउंट भी इफेक्ट हो गया, टैक्स अकाउंट जो है आउटवर्ड के टैक्स अकाउंट है वो भी इफेक्ट हो जाएंगे, और जो कस्टमर का अकाउंट है वो भी इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें रिसीव करना हो तो रिसीट वाउचर में जाकर रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपका इनवॉइस करने के बाद में अगर आपका सेल्स रिटर्न है, ठीक है ना, इनवॉइस करने के बाद में यदि सेल्स रिटर्न है तब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट लेते हैं। याद रखिएगा सेल्स इनवॉइस बनने के बाद में अगर रिटर्न है तब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट नोट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे कस्टमर अकाउंट को कम करना है। कस्टमर के अकाउंट बैलेंस को कम करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, क्रेडिट नोट लिया जाता है। याद रखिएगा अगर बैलेंस बढ़ाना हो तब डेबिट नोट लिया जाता है, और कस्टमर के अकाउंट का बैलेंस कम करना हो तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट जारी करते हैं। ठीक है ना, तो सेल्स रिटर्न में क्या होता है, मैं किसके लिए बता रहा हूं, सेल्स रिटर्न, यानी कस्टमर ने क्या किया, स्टॉक वापस कर दिया। तो कस्टमर ने वापस स्टॉक कर दिया है तो क्या करना होगा, टोटल अमाउंट जो है वो हमें उसमें से रिटर्न का अमाउंट जो है वो हमें कम करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्रेडिट नोट काम में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, और क्रेडिट नोट क्यों कर रहे हैं, आप बोलोगे सर ये वाला क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इनवॉइस जनरेट कर दी है। इनवॉइस जनरेट करने के बाद में अगर रिटर्न करना हो तब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट हमें इशू करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनवॉइस करने के बाद हमें क्या करना होता है, अकाउंट बैलेंस पर इफेक्ट डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करना है, अब मान लीजिए कि यहाँ स्टॉक में से अगर किसी स्टॉक को एक वापस करना है, जैसे इसमें से मान लेते हैं कि यहाँ पर अपना माउस जो है, ये जो माउस है इसमें से 5 माउस अपने पास वापस आ गए। ठीक है ना, तो 5 माउस वापस जो आए हैं उसकी जो वैल्यू है वो हमें क्या करनी होगी, कम करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर 5 माउस वापस लेंगे, हम लोग वापस लेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर इनवॉइस बिल अमाउंट जो है 81,278 रुपये, इसमें से क्या करना होगा, हमें कम करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट नोट लेंगे। ठीक है, तो करते हैं रिटर्न, माउस करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, F10 में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट नोट।
क्रेडिट नोट लेते हैं और यहाँ पर कस्टमर कौन था अपना, सुमित जयपुर, एंटर। अब यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है, चालान नंबर पूछ रहा है, तो हम लोग विदाउट चालान कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल करेंगे। ऑर्डर संख्या कौन सी थी आपकी, 101 थी, ठीक है ना, ऑर्डर संख्या 101 थी, एंटर। ऑर्डर संख्या का रेफरेंस डाल देंगे, ठीक है। अब कौन सा करना आपने को, यहाँ पर मॉनिटर, देखिए इसने मॉनिटर उठाया है, इसे हम लोग यहाँ से काट देते हैं, मॉनिटर को हटा देते हैं और मॉनिटर की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, माउस कर लेते हैं। कितना माउस जो है वो करने अपने को, कितने करने हैं, माउस करते हैं दो दो पीस हम क्या करते हैं, वापस कर लेते हैं, ठीक है ना। जोब्रेनिक कीबोर्ड के जो माउस है उसे वापस कर लेते हैं, ठीक है। एंटर एंटर, टैक्सेबल, एंटर एंटर, जो टैक्स रेट है वो देखिए अपने आप आ गया, एंटर। यहाँ पर टैक्स डिटेल, ठीक है। किस कारण से कर रहे हैं हम लोग, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट नोट किसका रीजन क्या है, रीजन क्या है आपका, यहाँ पर सेल्स रिटर्न का जो रीजन है वो यहाँ पर अपने को बताना पड़ेगा। एंटर एंटर एंटर, यहाँ पर अगेंस्ट, किस बिल के अगेंस्ट में करना है, बिल नंबर 10, यानी सेल्स इनवॉइस जो हमने बनाई है उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, एंटर, ठीक है। और सेव कर देते हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। यहाँ पे डाटा मिसमैच हो रहा है, टैक्स का डाटा मिसमैच हो रहा है, तो एक बार हम इसे हटा देते हैं। टैक्स का डाटा मिसमैच हो रहा है क्या, 2 जिब्रोनिक माउस 2 कर लेते हैं। अच्छा, ये जो रेट है देखिए, रेट गड़बड़ आ रही है, इसे एक बार हम लोग बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना, बाहर निकल जाते हैं, एंटर। यहाँ पे जाते हैं वापस, क्रेडिट नोट और सुमित जयपुर करते हैं, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देते हैं, ऑर्डर संख्या भी नोट एप्लीकेबल कर देते हैं, क्योंकि ऑर्डर संख्या लेने से क्या करेगा, जो पेंडिंग है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए नोट एप्लीकेबल कर देते हैं इसको, ठीक है ना। एंटर एंटर एंटर, यहाँ पर क्या करते हैं, सेल्स, ठीक है। फिर हम यहाँ करते हैं माउस और यहाँ पर हम लोग सभी चीज़ों को नोट एप्लीकेबल, ऑर्डर और चालान को नोट एप्लीकेबल करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किस गोडाउन से हमें क्या करना है, किस गोडाउन में हमें वापस लेना है, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 जो रेट है लास्ट वो आ जाएगी, और यहाँ से हमें टैक्स जो है, टैक्स को लेना है, स्पेसिफाई ही है टैक्सेबल 18%, और यहाँ पे HSN कोड के लिए स्पेसिफाई है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट। तो देखिए क्रेडिट नोट जारी करने से क्या होगा, आउटपुट वैल्यू जो है टोटल इनवॉइस से क्या होगी, कम होगी, तो वो हमें यहाँ पर दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना, आउटपुट जो है, यानी सेल्स करते वक्त जो आउटपुट का टोटल टैक्स के लेजर है, CGST SGST का, उसमें से भी हमें क्या करना होगा, कम करना होगा, यानी ये क्या करेगा, उसमें से भी कम कर देगा। यानी क्रेडिट नोट क्या करेगा, सुमित अकाउंट का जो 81,000 रुपए, यानी ये क्रेडिट नोट क्या करेगा, 81,278 है ना, उसमें से क्या करेगा, 8,049 रुपये 60 पैसे, इसे क्या करेगा, माइनस कर देगा, ठीक है ना, क्या करेगा, माइनस कर देगा, और सेल्स अकाउंट से भी माइनस कर देगा, और आपके जो दोनों लेजर हैं, टैक्स के लेजर हैं, वहां से भी क्या करेगा, ये माइनस कर देगा, ठीक है ना। कौन करेगा, क्रेडिट नोट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। सेव किस अगेंस्ट में करना है, देखिए बिल नंबर दिखा रहा है अपने को 10 नंबर, एक ही नंबर बिल है, वहीं से हमें कम करना है, एंटर एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास जो पीसेस थी वो कितनी थी, 30 थी। यहाँ पे स्टॉक समरी जाते हैं और यहाँ पे देखिए माउस जो है कितना दिखा रहा है, 32 दिखा रहा है, 32 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रेडिट नोट हमने कर दिया है। अब इसका अमाउंट लेजर से कम हुआ क्या, कस्टमर के, एंटर अकाउंट और लेजर। अब लेजर में जाकर हम लोग क्या करेंगे, सुमित जयपुर पे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट नोट का जो अमाउंट है वो कम हो गया। यहाँ पर कितना था, 81,278 था, 849 रुपये कम हो गए, तो कितना दिखा रहा है, 81,428 रुपये 80 पैसे अपने को दिखा रहा है, कट गया इसमें से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सेल्स इनवॉइस आपने बना दिए तो उसके बाद रिटर्न करना है, तो आप क्या बना दो, क्रेडिट नोट बना दो। तो ये भी अपने को कस्टमर को देना है, एक कॉपी अपनी फाइल में लगाओ और एक कॉपी अपने कस्टमर को देनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्रेडिट नोट कर दिया। अब बिल अमाउंट कितना बचा, 80,000 रुपये, बिल अमाउंट बचा अपना 80,428 रुपये 80 पैसे का। तो ये हमें क्या करना, पेमेंट अब हमें कस्टमर से लेना है, तो लेना तो सीधी सी बात है, मान लीजिए इसमें से कुछ पेमेंट अपने को लेना है, तो हम कहाँ करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, ठीक है ना। तो रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, सुमित जयपुर, इसमें से 50,000 रुपये अपने को लेना है, तो यहाँ पर 50,000 रुपये ले लेते हैं, एंटर। अगेंस्ट किस बिल से लेना है, 10 नंबर था बिल नंबर, एंटर। और बड़ा पेमेंट हमेशा कहाँ जाता है, बैंक में आएगा, तो बैंक के थ्रू लिया जाता है, बैंक में ले लेते हैं, एंटर एंटर एंटर, सेव कर लेते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सेल्स प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। क्रेडिट नोट कर लिया हमने और रिसिप्ट नोट भी हमने कर लिया है, यानी कस्टमर को लास्ट में हमें पेमेंट लेना है ये प्रोसेस करने के लिए। तो इस तरह ये मैंने आपको सेल्स प्रोसेस बताई है, आपको एक ही क्लास में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आप हमारे अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे, इसी तरह की अच्छी वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ सेशन को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखें, तभी बातें आपको समझ में आएगी। और सीक्वेंस में देखना है सभी चीज़ों को। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको कोर्स से जरूर सीखने को मिलेगा, हमारे कोर्स से आपको सीखने को जरूर मिलेगा। आपको सीक्वेंस में चीज़ें देखनी है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले हमारे सेशन में। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।